नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जनवरी 2021 में पड़ने वाले पहले मासिक शिवरात्रि के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मासिक शिवरात्रि के महत्व और पूजा विधि के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। मित्रों, सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। सनातन धर्म कैलेंडर के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का पर्व होता है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक मास में आती है, जबकि महाशिवरात्रि वर्ष में केवल एक ही बार आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से सभी मुश्किल काम आसानी से निपट जाते हैं, सारी मुश्किल आसान हो जाती है। मासिक व्रतों में शिवरात्रि के व्रत का बहुत महत्व होता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व भी है। यह पर्व मन में सात्विकता का भाव जगाता है। पुराण कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही मध्यरात्रि में भगवान शिव शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे और उस समय पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार से यह दिन भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष की पहली मासिक शिवरात्रि 11 जनवरी को पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन के तनाव व परेशानियों का अंत भी होता है। कुछ मामलों में विवाह में चली आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिवरात्रि के व्रत से राहु केतु सहित शनि के अशुभ प्रभावों से भी रक्षा होती है। साथ ही यदि चंद्र दोष के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो उसमें भी यह व्रत प्रभावशाली फल देता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु शनि या चंद्रमा की महादशा चल रही हो उन्हें तो मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना उचित रहता है। किसी मंदिर में जाकर या घर पर बने मंदिर में शिव और उनके पूरे परिवार, जिसमें पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी सम्मिलित हैं, उनकी पूजा करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करें जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, दही, शहद आदि लेकर के। ऐसी मान्यता है कि अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल यथासंभव श्रद्धानुसार चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र को चढ़ाने से पहले स्वच्छ कर लें। भगवान शिव की धूप, दीप, फल और पुष्प आदि से पूजा भी करें। पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक में से किसी एक का भी पाठ करें। संध्या के समय फलाहार किया जा सकता है, लेकिन उपासक को पूरे दिन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा और दान करने के साथ ही अपने उपवास को खोलें। इस बात का भी ध्यान रखें कि व्रत और उसका उद्यापन विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि उद्यापन के लिए किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कर लें। वैसे शिवरात्रि के पूजन का जो समय है वह मध्यरात्रि के समय होता है। भगवान शिव की पूजा को रात 12 बजे के बाद करें, इसका विशेष फल मिलता है। पूजा के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी प्रचलन में है। कहते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सच्चे मन और पूरी निष्ठा से भगवान शिव की पूजा करने से मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होते हैं। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने की अधिक महिमा है। कहते हैं कि सफेद वस्तुओं के दान से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और यह भी कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर प्रकार के कर्जों से, ऋण से मुक्ति दिलाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं बड़ी ही रोचक मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ही स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, चूंकि हर जीवित अस्तित्व का मैं पिता हूँ और जीवित चीजों में आप भी शामिल हैं, इस कारण से मैं आपसे श्रेष्ठ हुआ। विष्णु जी को यह बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने ब्रह्मा जी को तर्क दिया कि आपका जन्म तो एक कमल के पुष्प में हुआ था और वह पुष्प मेरी नाभि से निकला था। इस तरह मैं तो आपका जनक हुआ, फिर आप मुझसे बड़े कैसे हुए? और चूंकि मैं जगत का पालक हूँ और जगत में तो आप भी रहते हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हुआ। ब्रह्मा पूरे संसार के जनक थे जो सत्य है, लेकिन विष्णु उसके पालक भी थे। अब अगर ब्रह्मा जी कोई चीज बनाते नहीं, रचते नहीं, तो विष्णु क्या चलाते?
और ठीक इसी प्रकार अगर विष्णु भगवान संसार को चलाते नहीं, पालते नहीं, तो ब्रह्मा जी की बनाई दुनिया का मतलब ही कुछ ना होता। इस तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन उस दिन न जाने कैसे दोनों में ही अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई थी। दोनों के बीच वाद विवाद चल रहा था कि अचानक एक अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। बहुत विशाल अग्नि स्तंभ था और उस अग्नि स्तंभ का कोई और छोर दिख नहीं रहा था। दोनों आश्चर्य से उस अग्नि स्तंभ को देखने लगे और विचार करने लगे कि यह कहां से आया है और किसने उत्पन्न किया है। तभी उनको एक वाणी सुनाई दी। उस वाणी ने कहा कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय करने के लिए ही यह अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ है। आप दोनों में से जो भी इसके किसी भी एक छोर को खोज लेगा वह श्रेष्ठ माना जाएगा। तब दोनों के मध्य तय हुआ कि ऊपर की ओर ब्रह्मा जी जाएंगे और नीचे की ओर विष्णु जी। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धरा और ऊपर की ओर उड़ चले अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने को, जबकि विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया और अग्नि स्तंभ के निचले हिस्से की खोज में चल पड़े। कई युग बीत गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे और विष्णु जी नीचे। वे उस अग्नि स्तंभ में भटकते रहे, लेकिन स्तंभ का कोई अंत ही नहीं आ रहा था। दोनों में से कोई भी सफल न हो सका तो दोनों ने लौटने का निश्चय किया। दोनों वापस आकर जब एक दूसरे से मिले तो विष्णु जी ने ब्रह्मा को बताया कि निचला हिस्सा खोजने में वे असफल रहे, उन्हें नहीं मिल पाया। हालांकि असफल तो ब्रह्मा जी भी रहे थे, लेकिन उन्होंने झूठ ही कह दिया कि वे ऊपरी हिस्सा देखकर लौटे हैं। ब्रह्मा जी के असत्य वदन करते ही अग्नि स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए खूब डांटा और कहा कि जगत के सृजनकर्ता होकर भी आप झूठ बोलते हैं, यह शोभा नहीं देता। आपका झूठ आपको पतित करता है और विष्णु भगवान से कम महत्व प्रदान करता है। अपने झूठ के कारण ही आप विष्णु से बड़े नहीं हो सकते। और शिव जी ने विष्णु के सच बोलने को सराहा और कहा कि आपने सत्य कह करके अपने आप को स्वयं ही श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और शिव से कहा कि हे देव, आपने हम दोनों के बीच यह तो तय कर दिया कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, लेकिन सत्य तो यह भी है कि हम दोनों कितने ही श्रेष्ठ और बड़े हो जाएं, लेकिन आपके इस अग्नि स्वरूप का भेद खोजने में नितांत असफल रहे हैं। आप कौन हैं, आपका सत्य क्या है, यह हमारे लिए भी अनजाना ही रहा। अतः आप हम देवों के भी महादेव हुए और इस संपूर्ण चराचर में आप ही एकमात्र सत्य हैं। आपको हम दोनों का प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। इस प्रकार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव की आराधना की। तो मित्रों, यह थी जानकारी और कथा मासिक शिवरात्रि की। उम्मीद है आपको यह जानकारी और कथा दोनों अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।